नॉर्मलिटी जो है, नॉर्मलिटी सॉल्यूट के वो ग्राम इक्विवेलेंट जो 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, उसी को नॉर्मलिटी कहते हैं। नॉर्मलिटी बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर लीटर में रखोगे तो ये फार्मूला होगा, अगर ml में रख रहे हो तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको नॉर्मलिटी आपकी आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा है, व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेटेड शुड बी डिज़ोल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन सो इफ़ इट बिकम सेमी नॉर्मल। आपसे कह रहा है अमाउंट यानी वेट आप बताना है, आपको वॉल्यूम आपको 500 ml दे रहा है और नॉर्मलिटी आपको 1/2 दिया है। नॉर्मलिटी बराबर हम जानते हैं ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, अगर ml में रख रहे हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। नॉर्मलिटी दर पे आप सेमी नॉर्मल यानी 1/2 हो जाएगा। अगर आपसे डेसी कहे तो 1/10, सेंटी कहे तो 1/100। और ग्राम इक्विवेलेंट यानी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट यानी हो जाएगा 126/2 यानी 63 हो जाएगा। इंटू वैल्यू में ml में रखना है तो 500 इंटू ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका वेट आ जाएगा 63 यानी 63/4 बराबर 15.5 ग्राम। डाइल्यूशन का केस जो होता है, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं नीट में। डाइल्यूशन केस में हमेशा इनिशियल मोल और फाइनल मोल आपस में बराबर होते हैं जब आप एक दूसरे की कंसंट्रेशन बराबर करते हैं, या आप अगर नॉर्मलिटी बराबर कर रहे हैं तो दोनों की इनिशियल और फाइनल ग्राम इक्विवेलेंट बराबर रख सकते हो। जैसे आप मान लीजिए किसी मोलरिटी को बराबर कर रहे हो तो मोल बराबर होंगे, पहले वाले बराबर होंगे मोल बाद वाले, तो m1 v1 बराबर m2 v2, तो फाइनल मोलरिटी आपको निकल के आ जाएगी m2 बराबर m1 v1 अपॉन v2। v2 को हम लिख सकते हैं v प्लस डेल्टा वी, यानी अगर जब भी चेंजमेंट का क्वेश्चन दिया जाए तो v प्लस डेल्टा वी आप लगाएंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है 2 लीटर 5 मोलर यानी OH सॉल्यूशन इज़ डाइल्यूटेड टू 10 लीटर, कैलकुलेट फाइनल मोलरिटी। आपसे फाइनल मोलरिटी की बात कर रहा है, तो मोलरिटी यानी m2 बराबर m1 v1 अपॉन v2। तो v2 m1 दिया हुआ 5 मोलर, वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर अपॉन फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर, ये आपकी मोलरिटी आ जाएगी 1 मोलर। दूसरा केस होता है सेकंड केस ग्राम इक्विवेलेंट बिफोर बराबर ग्राम इक्विवेलेंट आफ्टर, ये हो जाएगा n1 v1 बराबर n2 v2, तो n2 बराबर हो जाएगा n1 v1 अपॉन v2। v2 को हम लिख सकते हैं यानी फाइनल वॉल्यूम को लिख सकते हैं v1 प्लस डेल्टा वी, यानी जितना भी ऐड किया जाएगा v1 प्लस डेल्टा वी, फाइनल वॉल्यूम ये आ जाएगा। या तो v2 रखोगे या v1 प्लस डेल्टा वी, इस तरीके से रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन पूछा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी एडेड इन 200 ml ऑफ सेमी नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड सो दैट इट बिकम डेसी नॉर्मल। आपसे डेसी नॉर्मल की बात कर रहा है कि ये डेसी नॉर्मल हो जाए। आपसे डेसी नॉर्मल यानी 1/10 हो जाए, n2 यानी फाइनल मोलरिटी नॉर्मलिटी 1/10, n2 बराबर हम फार्मूला लगा सकते हैं n1 v1 अपॉन v2 या v प्लस डेल्टा वी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन में v1 प्लस डेल्टा वी यूज़ करोगे तो n2 आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको डेसी नॉर्मल हो जा रहा है। n1 यानी इनिशियल जो नॉर्मलिटी है 1/2 है सेमी नॉर्मल, इंटू v1 जो वॉल्यूम दिया हुआ आपका 200 ml अपॉन v1 यानी इनिशियल जो वॉल्यूम है 200 प्लस डेल्टा वी। इस क्वेश्चन में आप डेल्टा वी यूज़ करोगे तो याद यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ पे 2 से 200 काट दोगे 100 आ जाएगा, 100 के 10 से मल्टीप्लाई करोगे 1000 बराबर हो जाएगा 2 प्लस डेल्टा वी, 200 प्लस डेल्टा वी, तो डेल्टा वी बराबर आ जाएगा 800 ml। इस तरीके से इस प्रकार ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो अगर इस तरीके से नॉर्मलिटी इस तरीके से वैल्यूम आपको निकालना पड़ जाए। क्वेश्चन में पूछे व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। मोलरिटी के कई फार्मूले और भी होते हैं। अगर आपको वेट दिया जाए परसेंट के टर्म में, परसेंट वेट के टर्म में दिया जाए तो ये फार्मूला यूज़ करोगे मोलरिटी बराबर 10 इंटू परसेंट वेट बाई वॉल्यूम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। फ़ौरन आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा एक लाइन के अंदर। और अगर आपको डेंसिटी के टर्म में दिया जाए या स्पेसिफिक ग्रेविटी दी जाए तो मोलरिटी बराबर हो जाएगा 10d इंटू परसेंट वेट बाई वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जहाँ पे d होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्वेश्चन में कभी कभी देते हैं
या कभी कभी डेंसिटी देते हैं जो ग्राम पर ml में होती है। और सेम नॉर्मलिटी केस में भी अगर दिया जाए परसेंट वेट के टर्म में वेट बाई वॉल्यूम, तो यूज़ कर लेना 10 इंटू परसेंट वेट बाई वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और दूसरा होता है नॉर्मलिटी का, अगर डेंसिटी के टर्म में दिया जाए 10d इंटू परसेंट वेट बाई वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। जिस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन दिखाते हैं, कह रहा कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 10.6% Na2CO3 सॉल्यूशन। आपसे परसेंट के टर्म में है 10.6% का मतलब ये होता है, अगर इसको हम ओपन करके लिखें यानी 10.6 ग्राम उपस्थित है 100 ग्राम में। परसेंट का मतलब 100 ग्राम में कितना उपस्थित है, तो परसेंट का मतलब ही होता है 100 ग्राम में कितना उपस्थित है 10.6। या इसको फार्मूले से आप यूज़ कर सकते हैं, मोलरिटी बराबर 10 इंटू परसेंट वेट बाई वॉल्यूम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो करना ही नहीं कुछ, 10 इंटू वेट बाई वॉल्यूम जो है 10% जो है 10.6 है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट यानी Na2CO3 का 106 होता है। तो ये आंसर आ जाएगा आपके सामने। जिस तरीके से ये फार्मूला दिया जाए फार्मूले पर नॉर्मलिटी मोलरिटी के क्वेश्चन हमेशा फार्मूला बेस्ड होते हैं, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन दिया जाए डेंसिटी, क्वेश्चन पूछा जाए डेंसिटी ग्राम ml में पूछा है, यानी d स्मॉल d आप याद करना है। आपको मोलरिटी दी है 3.6 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन दैट 129% H2SO4। मोलर मास आपको दिया है 98 ग्राम पर मोल बाई मास विल बी। आपसे डेंसिटी पूछी है तो आप फार्मूला लगाओगे, मोलरिटी बराबर 10d इंटू परसेंट वेट बाई वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोलरिटी की इधर पे रखोगे 3.6 बराबर 10 इंटू डी आपको निकालना है, वेट बाई परसेंट वेट जो आपको दिया है 29% अपॉन मॉलिक्यूलर वेट यानी H2SO4 का 98। आपके सामने आंसर आपका आ जाएगा 1.216। इसी को लिख सकते हैं 1.22 जो आपको II ट्रिपल का क्वेश्चन था, ये आंसर दिया था 1.22 ग्राम पर ml। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। एक और कंसंट्रेशन आती है जो बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होती है, पार्ट पर मिलियन यानी 10 लाख। मिलियन का मतलब ही होता है 10⁶ में कितना। ये बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होती है। पार्ट्स पर मिलियन ppm बराबर होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट इंटू 10⁶। सॉल्यूट वो होता है जो घुल चुका होता है, सॉल्वेंट वो होता है जो घोलेगा। यानी सॉल्वेंट ऑफ यानी यूज़ कर सकते हैं वाटर, हमेशा वर्क करता है सॉल्वेंट की तरीके से, जबकि सॉल्यूट जो होता है शक्कर है, नमक है, इस तरीके से सॉल्यूट होते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm बराबर हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट इंटू 10⁶। ये फार्मूला लगाओगे आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया जाए ppm के ऊपर 10 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ हार्ड वाटर, कैलकुलेट इट्स कंसंट्रेशन इन ppm। तो पार्ट्स पर मिलियन बराबर हम जानते हैं, उसका फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो सॉल्यूट दिया हुआ है यानी आपको सॉल्वेंट जो दिया है वो वाटर दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 10 इंटू 10⁻³ ये आपको वेट ग्राम में रखना है अपॉन सॉल्वेंट का कितना है 1 किलोग्राम है, तो 1 इंटू 10⁻³ ये भी ग्राम में हो जाएगा इंटू 10⁶। आपका आंसर आ जाएगा 10 ppm। कभी कभी ppm स्ट्रेंथ के टर्म में दी जाती है, स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर के टर्म में दी जाती है। तो उसको जब भी ppm स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर के टर्म में दिया जाए तो उसको मल्टीप्लाई कर देना 10⁻³ से। अगर परसेंट वेट की टर्म में दिया जाए ppm तो ppm बराबर हो जाएगा परसेंट वेट बाई वेट इंटू 10⁴ से मल्टीप्लाई कर देना। याद रखना लीटर में जब दी जाएगी 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, अगर वेट के टर्म में दिया जाए तो ये 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देना, आपका ppm कंसंट्रेशन आ जाएगा। यही 3 फार्मूले सारे ppm सारे कंसंट्रेशन क्वेश्चन सारे निकल सकते हैं। लास्ट कंसंट्रेशन होती है मोललिटी। मोललिटी जो होती है सॉल्यूट के वो मोल जिनको हम मोल में रिप्रेजेंट करते हैं, पहली चीज़। और इसका
डिफिनीशन जो होती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो 1 किलोग्राम, यहाँ मोलैलिटी में 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है, वो अमाउंट यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में उपस्थित होता है। मोलैलिटी बराबर होता है यानी मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, या इसको अगर किलोग्राम में नहीं ग्राम में लिखते हो तो वेट 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर, आपको मोलैलिटी आपके सामने आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन दिया है 2.3 ग्राम एथाइल अल्कोहल इज़ एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर, तो कैलकुलेट मोलैलिटी। मोलैलिटी बराबर हम जानते हैं फार्मूला मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। चूँकि 2.3 ग्राम आपको दिया हुआ है तो मोल में बदलोगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 2.3 अपॉन 46 इंटू, अब आपको दिया हुआ वेट में 500 ग्राम तो किलोग्राम में चाहिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1 मोलल, ये आपके आंसर आ जाएंगे। यहाँ पे सारे कंसंट्रेशन इसी फार्मूले से, इतने फार्मूले सारी कंसंट्रेशन निकाली जा सकती है, तो इस तरीके से आप सारी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो मोलैलिटी, नॉर्मलिटी और पीपीएम के सारे कंसंट्रेशन के क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। थैंक्स।